नमस्कार सभी को, कैसे हैं सब लोग। एक बहुत बड़ी खुशखबरी आई है, जैसा कि कल ही आप लोग को पता चला है कि सेंट्रल एसएससी सीजीएल में बहुत सारे बदलाव के साथ और बहुत बड़ी वैकेंसी बहुत सालों के बाद आई है, जो कि 20,000 से ज़्यादा वैकेंसियां आई है, जो कि बच्चों के लिए सबसे बड़ा त्योहार माना जाएगा और बच्चों के लिए सबसे बड़ा मौका माना जाएगा, और ये मौका आपके हाथ से जाने ना पाए। तो चलिए बात करते हैं हम लोग कि क्या वैकेंसी कितनी आई है, कब नोटिफिकेशन है, कब से फॉर्म भरना है, एवरीथिंग पूरा डिटेल में हम लोग जानते हैं। और हमारे साथ आज आशु नायक सर जुड़े हुए हैं और मैं गौरव गिरिराज आप लोग के सामने में एज अ रीजनिंग फैकल्टी। तो चलिए फिर बात करते हैं कंबाइंड ग्रेजुएट लेवल एग्जामिनेशन मतलब सीजीएल। अब सीजीएल 2022 की जो नोटिफिकेशन के अकॉर्डिंग डेट्स ऑफ सबमिशन ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन, आप एप्लीकेशन कब से ऑनलाइन फॉर्म भर सकते हैं, 17 तारीख से लेकर के 17 सितंबर से 8 अक्टूबर तक फॉर्म भरने की डेट है। लास्ट डेट एंड टाइम ऑफ रिसिप्ट एंड ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन, मतलब रिसिप्ट कब तक ले सकते हैं आप, 8 अक्टूबर से 8 अक्टूबर को ले सकते हैं। लास्ट डेट एंड टाइम ऑफ जनरेशन ऑफ ऑफलाइन चालान जो कटाएंगे आप लोग वो कब तक है, तो 8 सितंबर तक। कितने बजे तक, रात के 11 बजे तक। लास्ट डेट एंड टाइम फॉर मेकिंग ऑनलाइन फी पेमेंट, 9 तारीख को आपको पेमेंट होनी है। और कह रहा है लास्ट डेट फॉर पेमेंट थ्रू चालान ये 10 तारीख को। अब बात करते हैं डेट्स ऑफ विंडो फॉर एप्लीकेशन फॉर्म, क्या दिया हुआ है, करेक्शन इंक्लूडिंग ऑनलाइन पेमेंट, ये कब है। करेक्शन की कोई भी बात होगी तो 12 से 13 अक्टूबर रात के 11 बजे तक कर सकते हैं। टेंटेटिव शेड्यूल फॉर टायर 1, आपको पता है कि एग्जाम ना टायर बाय टायर बांटा गया, तो पहला जो टायर 1 जिसको कि प्रीलिम्स एग्जाम कहते हैं, जो पुराने फॉर्मेट पर होगा लेकिन एक बदलाव के साथ। बदलाव क्या है कि पहले क्या होता था कि प्रीलिम्स और मेंस के मार्क्स जुट करके आपका मेरिट बनता था। अब जो ये टायर 1 एग्जाम होगी ये सिर्फ क्वालिफाइंग होगी। ये एक सभी स्टूडेंट के लिए सबसे बड़ी राहत की बात है, क्योंकि बहुत सारे बच्चे में मेंस वाली कैपेसिटी होती है लेकिन किसी कारणवश प्रीलिम्स एग्जाम क्वालिफाई नहीं कर पाते हैं। तो क्या होता है कि टायर 1 आपका सिर्फ क्वालिफाइंग होगा, जो कि दिसंबर 2022 में इसकी एग्जाम होनी है। टेंटेटिव शेड्यूल फॉर टायर 2 कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन मतलब सीबीटी बेस्ड एग्जाम होगा, ये कब, टू बी नोटिफाइड लेटर, अभी इसका नोटिफिकेशन नहीं आया है। अब बात करते हैं, जब आप टायर 1 का एग्जाम देंगे, आप देख सकते हैं बिल्कुल पुराना पैटर्न है। मैथ 25 क्वेश्चन 50 मार्क्स, मतलब ईच क्वेश्चन कंटेंट 2 मार्क्स। फिर कह रहा है इंग्लिश 25 क्वेश्चन 50 मार्क्स के, रीजनिंग 25 क्वेश्चन 50 मार्क्स, और जनरल अवेयरनेस, मतलब जनरल अवेयरनेस नहीं, यहां स्टडीज होगा, जनरल स्टडीज होगा, जिसमें कि आर्ट्स एंड साइंस पेपर होंगे 25 क्वेश्चन 50 मार्क्स, मतलब टोटल 200 मार्क्स का एग्जाम होना है। और 1 घंटे की टाइम ड्यूरेशन है पहले के अकॉर्डिंग। ये सिर्फ क्वालिफाइंग होगा, मैं फिर से रिपीट करता हूं, इसमें क्वालिफाई करना, हाँ, लेकिन एक चीज चेंजेस के साथ होगी, जैसे कि एक होता है ना ओवरऑल क्वालिफाइंग मार्क्स होता है, एक होता है सेक्शनल कट ऑफ। बैंकिंग में क्या होता है, सेक्शनल कट ऑफ होता है। तो हो सकता है कि टायर 1 जो होगा वो क्या होगा, सेक्शनल। अब यूआर मतलब 30% का दिया गया है, 1 घंटे में यूआर को 30% जो मार्क्स लाया है जनरल में, मतलब यूआर जनरल हो गया, 30% मार्क्स लाइए, पास कर गए आप, ठीक है। ओबीसी ईडब्ल्यूएस के लिए 25% और अदर्स के लिए 20%। बताओ कितना आसान कर दिया गया है। अब चलते हैं, ये तो सिर्फ क्वालिफाइंग होगी, हमारा फोकस इस पे नहीं होगा क्योंकि ये सिर्फ क्वालिफाइंग है। हमारा फोकस और सबसे मेन होगा टायर 2 का एग्जाम। टायर 2 जो कि आपको जॉब बेस्ड ऑन द दिस मार्क्स, मतलब आपको जो जॉब मिलेगी इसी मार्क्स के अकॉर्डिंग। इसको ना 2 सेशन में बांटा गया है। पहला सेशन 1 एक ही दिन में होगा और सेशन 2 भी उसी दिन में होगा। सेशन 1 और सेशन 2 दोनों एक ही दिन देना है। सेशन 1 का पहला सेक्शन आएगा मैथ्स एंड रीजनिंग। मैथ के 30 क्वेश्चन होंगे 90 मार्क्स का, मतलब 3-3 मार्क्स का एक क्वेश्चन होगा, 90 मार्क्स का मैथ। उसी प्रकार से 30 रीजनिंग मल्टीप्लाइड बाय 3 90 मार्क्स का, मतलब टोटल 180 मार्क्स का एग्जाम होगा। ये हो गया सेक्शन 1। जब आप ये एग्जाम दे देंगे, टाइम आपको 1 घंटा मिला है। अब यहां पर याद रखिएगा, मैथ रीजनिंग के 60 क्वेश्चन में 1 घंटा स्पेशली टाइम दिया है, इसका मतलब इसका लेवल बढ़ के आएगा। ये एक तरह का
चुनौती है। 1 घंटा 60 क्वेश्चन में दे रहा है, समझ रहे हैं ना। लेवल बढ़ के आएगा, बैंकिंग पैटर्न पर ये कर रहा है, जैसे एफसीआई को कन्वर्ट किया ना बैंक में, उसी तरह से धीरे धीरे इसका कन्वर्जन बैंक पैटर्न पर जा रहा है। उसके बाद जब सेक्शन 1 का एग्जाम आप दे देंगे तो सेशन 1 का ही सेक्शन 2 आपको देना है, जिसमें कि इंग्लिश 45 क्वेश्चन गुना 3 मार्क्स मतलब 135, 25 गुना 3 मार्क्स 75 मार्क्स, मतलब टोटल 210 मार्क्स का एग्जाम। और इसमें भी 1 घंटा प्योर टाइम मिलेगा आपको। ये हो गया सेक्शन 2। जब आप सेक्शन 1 एग्जाम उसी दिन देंगे, उसी दिन सेक्शन 2 देना है, तो सेक्शन 3 भी देना है आपको। सेक्शन 3 ये सेक्शन 3 में नहीं आता है, ये सेक्शन 3 में आता है। कंप्यूटर को ऐड किया गया है, इसमें 3-3 मार्क्स का ये भी क्वेश्चन होगा, 60 मार्क्स का होगा, और टाइम इसमें 15 मिनट दिए जाएंगे। तो बताओ यहां कितने मार्क्स हो गए? 60 मार्क्स हो गए। टोटल अगर देखा जाए तो टोटल आपको 450 मार्क्स होता है। कितना मार्क्स का? 450 मार्क्स का आपका एग्जाम होगा। यही 3 सेक्शन हो गया, तो ये सेशन 1 कंप्लीट। अब सेशन 2 में डाटा एंट्री ऑपरेटर मतलब टाइपिंग, इसको क्या कहते हैं? टाइपिंग अब मस्ट हो गया है। लेकिन याद रहे ये सिर्फ और सिर्फ क्वालिफाइंग नेचर का होगा, इसमें सिर्फ आपको क्वालिफाई कर, इसको कहते हैं सेशन 2। तो टायर 2 2 सेशन में होगा। सेशन 1 में 3 सेक्शन और सेशन 2 में 2 सेशन। 27 वर्ड पर मिनट मतलब 27 की स्पीड चाहिए, और ये सिर्फ क्वालिफाइंग होगा। इसमें 15 मिनट टाइम दिया गया है। तो मेन मार्क्स आपको किस पर जाना है? मैथ। क्वालिफाई जो करना है आपके लिए इंपॉर्टेंट क्या हो गया? मैथ, रीजनिंग, इंग्लिश, जीए। याद रहे जीए है। हो सकता है कि एग्जाम में जीए, जैसे कि बैंकिंग में जीए पूछा जाता है, अब बाकी एग्जाम में जीएस, जनरल स्टडीज और जनरल अवेयरनेस। जनरल अवेयरनेस में क्या आता है? इकोनॉमिक्स, बैंकिंग टर्म, करंट अफेयर्स, ये सारी चीजें आती है, नेशनल, इंटरनेशनल या फिर कभी। फिर उसके बाद कंप्यूटर एक ऐड किया गया है 20 क्वेश्चन। जैसा कि आपको पता है जैसे जैसे हम लोग डिजिटल होते जाते हैं कंप्यूटर कहीं ना कहीं इंपॉर्टेंट है। कोर्ट वाले सिलेबस में भी कंप्यूटर को ऐड किया गया, यहाँ पर भी, लेकिन ये टाइपिंग क्वालिफाइंग नेचर का होगा, और इसी बेस पर आपका ज्वाइनिंग होगा, आपकी मेरिट बनेगी। आपके लिए यही एक इंपॉर्टेंट पार्ट है। हाँ, जो बच्चे स्टैटिस्टिक्स का और डबल एओ या जेएसईओ का फॉर्म भरेंगे, उसके लिए टायर 3 का एग्जाम देना जरूरी है। उसके लिए टायर 3 का एग्जाम देना जरूरी है। उसके लिए टायर 3 जो डिस्क्रिप्टिव होता था वो होगा, लेकिन बाकी पोस्ट के लिए, सिर्फ इस 2 पोस्ट के लिए, डबल एओ या जो जेएसओ के लिए भरते हैं, सिर्फ उसके लिए टायर 3 देना जरूरी है। ठीक है, तो अब हम बात करते हैं कि ये इतनी बड़ा मौका है, इतना बड़ा मौका है। अगर जान लो कि हर किसी को, एसएससी वाले बच्चे को नई नई चीजें पढ़ने हैं, मैथ, रीजनिंग आपका इंपॉर्टेंट होगा, और इंग्लिश, ये 3 चीजें आपका इंपॉर्टेंट हो जाएगा। जीए और कंप्यूटर पता है कि स्कोरिंग सेक्शन होता है, अगर आप पढ़े हैं तो स्कोरिंग सेक्शन होता है, और आपके पास एक बड़ा सा मौका है। अब हम बात करते हैं निगेटिव की। 1/3 निगेटिव मार्किंग है किसमें? टीयर 2 में, क्योंकि हमारे लिए यही मेन इंपॉर्टेंट है। टीयर होगा, ठीक है, टीयर 2 में पेपर 1 हो गया। 20,000 वैकेंसी एंड मिशन मोड है। ये क्या है? मिशन। सिलेबस चेंजेस, नए चेंजेस क्या हो गया कि मीन मैथ का है, मीन, मीडियन, मोड, ये चेंज हुआ है, प्रोबेबिलिटी और ये सब तो खैर क्लासेस में आपको डिस्कस करवाएंगे। रीजनिंग का में भी सिटिंग पजल ऐड होगा, इनपुट आउटपुट इनइक्वालिटी, ये सारे मेन चैप्टर ऐड होंगे, क्योंकि ये कहीं ना कहीं बैंकिंग की तरफ बढ़ रहा है। अब कुछ बुक्स वगैरह की बातें हैं, बुक्स वगैरह की बातें आंसू सर आपको बताएंगे। ठीक है, तो जो भी बच्चे अब ये फाउंडेशन को आप चाहते हैं कि ये मिशन हमारा कामयाब हो, एसएससी सीजीएल का या बिहार एसएससी का, एमटीएस का, जो भी होगा, आंसू सर के द्वारा, जैसा कि पता है ये बहुत बड़ा नाम है और आंसू सर का डंका ऐसे ही बज चुका है। तो आंसू सर का स्पेशल फाउंडेशन बैच 16 तारीख से स्टार्ट हुआ है, जो कि सिर्फ 1 क्लास इंट्रोडक्शन हुआ है। मंडे से, यानी कि कल से आपका ये फ्रेश स्टार्ट होगा, ऑफलाइन मोड में भी और ऑनलाइन मोड में भी। ऑफलाइन जो भी बच्चा करना चाहते हैं, भिकना पहाड़ी से थोड़ा सा आगे रिमझिम होटल है, उसके सामने में कंपटीशन व्यू, आप आएँ। और ऑफलाइन में सारी चीजें, मैथ भी स्टार्ट हो रही है, इंग्लिश भी, एसएससी फोकस्ड, बहुत सारे बच्चे एडमिशन ले चुके हैं इसमें। ऑफलाइन पूरा फुल चल रहा है, ऐसे ही ऑनलाइन में भी है। तो बिहार एसएससी हो, एसएससी हो, रेलवे एलपी हो, डीआरडीओ हो, अदर्स जितने भी एग्जाम होंगे, नंबर है, इस नंबर पर आप कंटेक्ट कर लेंगे। तो फाउंडेशन बैच मैथ आंसू सर के द्वारा ऑफलाइन ऑनलाइन दोनों बहुत ही कम फी में, आप कंपटीशन व्यू एकेडमी आप ज्वाइन करें वहां से, या फिर कोई भी नंबर पर आप कांटेक्ट करके फी के डिटेल्स आप जान सकते हैं। उसी तरह से, ठीक है, मैथ का फाउंडेशन बैच हो गया,
ठीक है, मैथ का फाउंडेशन। उसके बाद फी के बारे में है, ऑफलाइन फी है 3150 रुपये सर का, और ऑनलाइन में मात्र 500 रुपये फी है। ठीक है, पूरी लगभग कम से कम 10 से 11 महीने मैथ चलेगा, जीरो से लेकर के पूरा हाई लेवल तक चलेगा। उसके बाद बात करते हैं, ठीक है, सिलेबस के बारे में सर चर्चा करेंगे। ठीक है, सिलेबस के बारे में उसी तरह से मेरे द्वारा रीजनिंग बैच आ रहा है सेम पैटर्न पे, फाउंडेशन, जो कि मंडे से बिल्कुल फ्रेश स्टार्ट होगा। आप लोग जितने भी बच्चे हैं जुड़ जाएं, सारा कुछ आपको सिलेबस वगैरह सब करवाया जाएगा, पीडीएफ वगैरह सब मिलेंगे, 2500 एमसीक्यू क्वेश्चन, 15 टेस्ट सीरीज फ्री मिलेगा, स्टडी मटेरियल, ये सारी चीज़ें जानकारी आप ले सकते हैं। तो विशेष जानकारी, इसी तरह से सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है मैं उस पर चर्चा करूंगा, इंजेक्शन बैच। ये सर क्या है, इसमें जो बच्चे का मान लीजिए कि मैथ रीजनिंग में कोई दिक्कत नहीं है, वो इंजेक्शन बैच करके सिर्फ 1000 क्वेश्चन, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, फुल्ली बेस्ड ऑन न्यू पैटर्न। आपको पता है कि पैटर्न जब चेंज हो रहा है तो सारा पैटर्न चेंज हो जाएगा। मैथ आशु सर के द्वारा और रीजनिंग मेरे द्वारा 1000 क्वेश्चन, सेशन 1 इंजेक्शन, आपको पता है कितना धमाल मचाई है। तो इसका पहला सेशन हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं, इससे बाहर कुछ भी नहीं आने वाला है। तो 1000 क्वेश्चन का ये सीरीज है, इसमें आपको कितने 1000+ क्वेश्चन मिलेंगे, जिसका डिस्कशन होगा रीजनिंग का, और लेवल का क्वेश्चन होगा। इतने क्वेश्चन कर लेने के बाद आपको कोई दिक्कत, ये बैच सर कब से आ रहा है, तो 20 सितंबर से, यानी कि कल से आ रहा है। रीजनिंग की टाइमिंग 2 से 3 होने वाली है, और मैथ की टाइमिंग 3 से 4 होने वाली है। विशेष जानकारी आशु सर से सुनिए आप लोग, और विशेष जानकारी जो भी होगा आशु सर को कमेंट के थ्रू आप कुछ भी पूछ सकते हैं, और आशु सर पूरा डिटेल्स बताएंगे। ओके, बाय बाय, जय हिंद। धन्यवाद गौरव सर। और देखिए, सबसे पहले तो मैं सभी का कंपटीशन व्यू लर्निंग एकेडमी में दिल से स्वागत करता हूं, और जितने भी लोग जुड़े हैं उन्हें, वो सभी लोग जानते हैं कि अभी किस तरह से यहाँ सभी कुछ चल रहा है। तो देखिए, 20,000+ वैकेंसी आना ये मामूली बात नहीं है, और उसमें भी जो चेंजिंग किया गया है, वो पहले जैसे सिर्फ मैथ इंग्लिश रहता था मेंस में, वो 100-200 क्वेश्चन बनाते रहो, लेकिन अब जो है कंप्यूटर अनिवार्य किया गया है। क्यों किया गया है कंप्यूटर, आप समझ सकते हैं। जो आजकल आप जो भी काम करते हैं, देखिए अभी आप पढ़ ही लेते हैं या पढ़ते हैं, तो ऐसा हो चुका है लगभग 50 से 60% विद्यार्थी ऑनलाइन मोड में आ चुका है। आने वाले समय में इसका संख्या और भी बढ़ सकता है। मतलब हर एक चीज़ डिजिटलाइज हो रहा है। इसी साल लास्ट तक में आपका 5G लॉन्च हो रहा है, तो और डिजिटलाइज की सभी संभावनाएं बढ़ेगी, हर एक तरह का सुविधा डिजिटलाइज होगा। इसलिए नई शिक्षा नीति के तहत अब जो है हर एक जगह आपको कंप्यूटर का काम पड़ने वाला है, हर जगह। तो इस होना भी चाहिए था, सभी चीज़ का नॉलेज रहना चाहिए स्टूडेंट में। वो सिलेक्शन होगा तो उसका कुछ और जज्बा रहेगा, और वो हमारे देश के लिए बेहतर काम कर पाएंगे, ठीक ना। तो इससे इतना बड़ा वैकेंसी को आपको हाथ से नहीं जाने देना है। पीटी के लिए जो रहा, सबसे पहले अभी जैसे आप कह रहे हैं, चाहे बिहार एसएससी हो, चाहे एसएससी हो, चाहे ये जो इंजेक्शन बैच है आपका 1000 क्वेश्चन का, इसको ध्यान में थोड़ा देखिए। अभी जो आपका एग्जाम सब है वो क्या सब आने वाला है, ध्यान दिया जाए। अभी जो भी आपका एग्जाम सब आने वाला है, देखिए आपका एग्जाम सब में है, अभी हम नया पेज लेकर के आप लोग को, ये सब तो सब कुछ आप लोग देख ही लिए हैं, नया पेज में अब आप लोगों को हम बता दें थोड़ा सा कि आप लोग जो अभी एग्जाम आप लोग का आने वाला है, एसएससी जीडी है, ये भी 74,000 के करीब इसका वैकेंसी आ रहा है, ठीक है। आप बिहार वासी के लिए बीएसएससी है, जो कि इनके लिए ज़्यादा मायने रखता है। बिहार एसएससी सीजीएल है, ये बहुत बड़ा जॉब होता है। इतना समझिए ना, बिहार का सर्वे सर्वा, बिहार का ये जो सीजीएल लेवल का जो होता है, ये सब सर्वे सर्वा होता है। इसके बाद आपका अभी ये सीजीएल दे चुका है, सेंट्रल गवर्नमेंट का जो होता है ये दे चुका है। फिर आपका एमटीएस आने वाला है, ठीक है, आपका सीएचएसएल का आने वाला है। तो देखिए, जो भी एग्जाम है आपके लिए, जो पेपर है वो है आपका पेपर है मैथ, रीजनिंग, इंग्लिश और जीके जीएस, यही आपके पास काम है। अब देखिए, अभी कुछ विद्यार्थी जो नए हैं,
नए विद्यार्थी हैं तो वो अभी आप अपना ये सब काम दिमाग में हटा करके सबसे पहला काम आप क्या करिए, फाउंडेशन बैच पकड़िए। अगर आप उससे भी अपना पूरा जज्बा लगा सकते, फाउंडेशन बैच के अलावा भी आपको लगता है जो हाँ इसमें कुछ काम और किया जा सकता है, हम कुछ और मेहनत कर सकते हैं, तब इधर का बैच सब भी पकड़ लेना है। ठीक है, अब जैसे ये जो CGL आया है इसमें तो अब देख लीजिए आप सिलेबस चेंज करके क्या से क्या कर दिया है, मेहनत ज़्यादा करना है, मेहनत कम नहीं हुआ है, पढ़ाई अब आपको ज़्यादा करना पड़ेगा पहले की तुलना में पढ़ाई ज़्यादा करना पड़ेगा। इन सभी के लिए जो अभी आपको हम कहेंगे जो PT का एग्ज़ाम है, PT का इसका जो प्राइमरी एग्ज़ाम होगा, चाहे CGL के टायर 1 का हो, ये जो एग्ज़ाम होने वाला जो 25 ये सभी रहने वाला है, मैथ, रीजनिंग, इंग्लिश और GK GS। जो भी थोड़ा सा भी पढ़े हुए हैं मैथ रीजनिंग सब, देखिए कंपटीशन व्यू में ऐसा आपका कॉम्बिनेशन टीचर्स का है और आप हर एक टीचर का डिटेल आप देख सकते हैं, इसी का देखिए आपका यूट्यूब चैनल पे मिल जाएगा, सभी टीचर का आप क्वालिटी को देख ले, जो कैसा कॉम्बिनेशन बना हर एक चीज़ का, चाहे सीटेट का मामला हो, सीटेट के लिए अभी ज़बरदस्त यहाँ सब ग्रुपिंग बनाया गया है, टीचर्स का एक ज़बरदस्त कॉम्बिनेशन बनाया गया है जिससे कहीं भी कभी भी कुछ दिक्कत नहीं होने वाला है। तो PT के लिए जो अभी आया हुआ है मैथ का 1000 क्वेश्चन मैथ में, और रीजनिंग में भी 1000 क्वेश्चन रीजनिंग में, ये आपको ये सभी एग्जाम का PT पास करा देगा। मैथ रीजनिंग में जो भी है सभी एग्जाम में ये पास कराएगा। क्यों? ये जो 1000 क्वेश्चन है इसमें देखिए आप लोग के लिए क्या किए हैं, 1000 क्वेश्चन में हम क्या किए हैं, इसमें 500 क्वेश्चन जो है 500 क्वेश्चन ये हम दिए हैं BSSC के लिए। अब ऐसा नहीं जो BSSC का मैथ पढ़ेगा उसको दूसरा मैथ में दिक्कत होने लगेगा, ऐसा नहीं हो सकता है। और 500 क्वेश्चन जो हम दिए हैं, 500 क्वेश्चन जिसमें सेटिंग हो रहा है वो SSC वाला हो रहा है, SSC वाला, वो भी CGL वाला। तो एक तो ये हो गया आपका, ये काम आपका चल रहा है इसमें। तो ये सभी एग्जाम के लिए PT का जबरदस्त रहेगा। और रही बात मेंस के लिए, तो मेंस के हम अलग से मैथ का टोटल हाई लेवल का क्वेश्चन लेके आएंगे, लेकिन पहले PT के बाद मेंस, तो उसके बाद ही हम वो मेंस का भी शुरू करेंगे। दूसरी बात इसमें, ये तो PT का हर एक में काम करेगा, इसमें कोई शक नहीं हो सकता, जितना भी एग्जाम है सभी में काम करना है। तो ये 1000 वाला आप दोनों सभी लोग इसमें जरूर जुड़ जाइएगा। दूसरा इसके अलावा आप लोगों के लिए क्या काम चल रहा है, सो देखिए CGL के लिए और क्या काम चल रहा है। CGL के लिए आपको मंडे टू फ्राइडे बुक भी अभी आपको हम दिखाएंगे। मंडे टू फ्राइडे जो चलता है 7:15 से 8 PM, ये आप लोग एक क्लास अभी देखे होइएगा, इसमें सभी प्रीवियस CGL का ही क्वेश्चन चल रहा है। प्रीवियस टोटल CGL का 25 क्वेश्चन पर डे अब चलने वाला है। जो पहले 20 क्वेश्चन चलता था वो 25 क्वेश्चन पर डे चलने वाला है। ये आपको फ्री है। अभी थोड़ा छुट्टी सबका माहौल आ रहा है तो कुछ थोड़ा डिस्टरबेंस हो सकता है, लेकिन ये आपका कंटिन्यू चलने वाला है। वो 1000 क्वेश्चन में भी कैसे होने वाला है, 25 क्वेश्चन का आपको टेस्ट होना है दिन में, कभी भी दीजिए 10 बजे के बाद उस ऐप पर, कंपटीशन व्यू लर्निंग एकेडमी ऐप पर, और उसका डिस्कशन होगा 2 से 3, 3 से 4 में मैथ और रीजनिंग का। तो वो आपका फायदा होने वाला है, पूरा क्लियर कट समझाया जाएगा। तो ये फ्री जो चल रहा है इसका भी आप फायदा उठाइए। प्रत्येक डे 7 से 7:15 से 8 PM पर ये चलता है, तो ये ध्यान रखिएगा, ये आपके लिए पर डे फ्री है। उसके बाद वो 1000 क्वेश्चन है, रीजनिंग का क्वेश्चन है। क्या कौन कंपटीशन के इतना दम हो सकता है जितना चीज़ करने के बाद विद्यार्थी को PT में कोई दिक्कत होगा? PT में कोई दिक्कत नहीं होगा। मेंस में जो दिक्कत होगा, मेंस का भी दूर जो है, आपको हर एक कमियां को, जो भी आप में कमी होगी, जहां भी दिक्कत होगा, हर एक तरह से उसका प्रयास करके मेंस में भी जरा सा भी दिक्कत नहीं होने देंगे। ये मैं आशु नायक और कंपटीशन व्यू की तरफ से मैं आपको गारंटी देता हूं, हर एक वो चीज़ उपलब्ध कराएंगे। कंप्यूटर का जबरदस्त पढ़ाई के लिए आप लोग को दिया जाएगा। मीन मीडियन मोड जो स्टैटिक्स और प्रोबेबिलिटी जोड़ा है मैथ्स में, वो आपको पता होगा, मैं फाउंडेशन पढ़ाता हूं तो उसमें वो दोनों चीज़ हम पूरा डिटेल में पढ़ाते हैं। ये देख लीजिए, मेरा जहां भी सिलेबस लिखा होगा उसमें वो चीज़ जरूर बताया गया है। यहां भी जो शुरू हुआ है उसका भी सिलेबस में बताया गया था। ठीक है, तो ये सब काम आप कर लेंगे, कहीं से भी आपको इसमें दिक्कत नहीं आने वाली है।
चलिए आप लोग को बताए जो इसमें है जो कि ये नया नोटिफिकेशन आया, ये सभी तो सर आपको बता दिए हैं। ये सब जो चेंजिंग हुआ है ये सब भी आप देख सकते हैं, हर एक चेंजिंग को क्या ज़बरदस्त चेंजिंग हुआ है और क्या ज़बरदस्त फायदे भी मिलने वाला है, जो इतना दिन से सभी कुछ पढ़ता था। मतलब अन्य जो रेलवे या बैंकिंग सब का विद्यार्थी उस सब के लिए थोड़ा और भी हमको लगता है ईजी हुआ, क्योंकि वो ये सब हमेशा पढ़ता है। इसके बाद इसमें जो है ये निगेटिव मार्किंग जो है मेंस में जो है 1/3, मतलब 3 मार्क का अगर एक क्वेश्चन आप गलती करते हैं तो 3 मार्क का ऊपर से 1 मार्क 4 मार्क का दंड लगेगा। और पीटी में जो है -1 मार्क 1/4 है, मतलब 4 क्वेश्चन में 1 क्वेश्चन गड़बड़ी है। तो टायर 2 और टायर 1 में ये थोड़ा सा अंतर है, इसको भी ध्यान दीजिएगा। लेकिन एक क्वेश्चन के बदले 3 मार्क भी तो है, तो क्वेश्चन तो हाई होने वाला है, इसलिए डीपली नॉलेज चाहिए। ऊपरी ऊपरा पढ़ाई से कुछ नहीं होने वाला है, ठीक है। फाउंडेशन उसी के लिए कहा जाता है जो पूरा डीप नॉलेज उसमें चलता है। इसमें यही चीज आपको बोले जोड़ा गया है 3 गो, और ये तो मैथ का भाग ही है, लेकिन बहुत था पहले एसएससी में नहीं पूछता था, अब कह दिया पूछेंगे तो कौन बड़का अनर्थ हो गया। कोई टेंशन नहीं है, सबका आप लोग मास्टर कोर्स बन के आइएगा। अभी देखिए एसएससी एग्जाम के लिए जितना भी महत्वपूर्ण बुक है हमारे रुकमनी पब्लिकेशन का, वो देखिए आप एडवांस मैथ जो है ये एसएससी का ये चल रहा है। ये तो आपको जो फाउंडेशन कोर्स है उसमें पढ़ाया ही जाएगा। एसएससी का वॉल्यूम 1 और वॉल्यूम 2 यहाँ आपको प्रैक्टिस जो है आप जो यहाँ पढ़िएगा वो आप इसी से प्रैक्टिस करेंगे। इसके बाद देखिए एसएससी सीजीएल टायर 1 जो है ये 80 सेट जो है यही आपको 2019 से 22 तक फ्री चल रहा है। इसी बुक का फ्री पढ़ाई चल रहा है। कहाँ पर? तो वही 7:15 से 8 PM पर। ये आप बुक लेकर के भी रख सकते हैं और उसका यहाँ पे टोटल का डिस्कशन कराया जाएगा, वरना आपको ऐसे भी PDF मिलते रहेगा। ये टायर 1 एग्जाम 2022 25 सेट, ये आपको इसका टोटल क्वेश्चन हम करवा देंगे किसमें? 1000 वाले क्वेश्चन में, कोई दिक्कत नहीं होने वाला है। फाउंडेशन वाले अंक गणित जो है फाउंडेशन जो करते हैं वो ये बुक वॉल्यूम 1 इसका जो बुक आता है इसमें जो चैप्टर है वो आपको प्रैक्टिस के लिए दिया जाएगा, जो यहाँ ऑफलाइन में पढ़ते हैं। कौन? ये जो 16 तारीख से शुरू हुआ है उसमें, जिसमें कि सिर्फ व सिर्फ अभी विद्यार्थी को इंट्रोडक्शन हुआ है, अभी सिलेबस भी नहीं उसको बता है, कल से वो भी चालू हो जाएगा आपका, ठीक है। तो ये सभी बुक आपको ये सीजीएल सब के लिए काफ़ी है, इतना प्रैक्टिस करा देंगे। और प्लस क्लास का मेरा थ्योरी और उस पर आधारित एग्जाम्पल, सभी एग्जाम के लिए मैथ, रीजनिंग, साइंस, जीके, जीएस, कंप्यूटर जो भी है किसी में कोई दिक्कत नहीं होने देंगे। आप सब लोग जुड़िए, एक विश्वास है और एक विश्वास के साथ आप लोगों के साथ काम किया जाएगा, किसी भी तरह का कोई दिक्कत नहीं होने वाला है, ठीक ना। आप अपना जो भी कोई और होगा कुछ मांग तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। मिलेंगे कल से लाइव क्लास में फाउंडेशन में। बाकी 1000 यानी ट्यूसडे से जो शुरू होने वाला वो 1000 क्वेश्चन वो भी चलेगा। बाकी बहुत फायदा होने वाला है, हर एक तरह का बहुत तरह का फ्री क्लास, कुछ पेड कोर्स भी, क्योंकि सब कुछ जरूरी है। फ्री के साथ साथ कुछ पेड भी चलना चाहिए। फ्री वाला भी चल रहा है बहुत जगह पर और सभी आपको डिटेल मिलते रहेगा। आप लोग कंपटीशन व्यू लर्निंग एकेडमी से एकदम जुड़े रहिए, हर हाल में जुड़े रहिए और देखिए क्या फायदा होता है, फिर कहिएगा जहाँ कुछ होने वाला है। क्योंकि इस साल और अगली साल वैकेंसी की भरमार लगने वाली है। जो नए स्टूडेंट हैं उसको हम खास रिक्वेस्ट करेंगे वो पहले फाउंडेशन ज्वाइन करिएगा, उसके बाद अगर आप में एनर्जी है उससे ज़्यादा तो जरूर जो आएगा ये सब एक्स्ट्रा मेंस के लिए, पीटी के लिए जो ये सब चल रहा है तब वो सब ज्वाइन करिएगा। ओके, चलिए मिलते हैं आप लोगों से कल से लाइव में। धन्यवाद। इसको बढ़िया से एक बार अध्ययन कर लीजिएगा। जो सब बदलाव हुआ है आने वाले समय में सब में बदलाव आपको देखने को मिलेगा, इसलिए अपने आप को भी उस टाइप से ढालना है, बदलना है और तब अपना जोश दिखाना है, ठीक है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।